Namaskar, namaskar, namaskar. This is Byomkas Maher. I welcome all of you in this Unacademy. Let's crack UPSC CSC. Today, in around 30 minutes, 30 मिनट के अंदर I'll discuss entire टॉपिक ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, मध्यकालीन भारत का, मेडिवल हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स और सुल्तानेट पीरियड। तो मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि किस प्रकार से 30 मिनट के अंदर 30 मिनट्स के अंदर मध्यकालीन भारत को एंटायर में कंप्लीट करने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है हर एक टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों को यह बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेलिवेंट है और कौन सा टॉपिक रेलिवेंट नहीं है, किस चीज को हमें फोकस करना है, किस चीज को हमें फोकस नहीं करना है, उसके बारे में ये वीडियोस होगा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट, जैसे कि दिल्ली सुल्तान्स में 5 वंश है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। आप लोग देख सकते हैं स्लाइड्स में है। तो यहां पर मैं बताऊंगा कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो मैराथन सेशन में भी है, और भी डिटेल में देखनी है तो हर एक वंश का मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है। स्लेव का अलग, खिलजी का अलग, तुगलक का अलग, सैयद का अलग, लोधी का अलग। उसके साथ साथ जो हम लोग का अल्टीमेट क्रैश कोर्स है जो YouTube में चल रहा है, उसके साथ साथ प्लस में भी चल रहा है, और भी डिटेल में है। स्लेव वंश का अलग वीडियोस बनाया है, खिलजी का अलग वीडियो बनाया है, तुगलक का अलग वीडियोस बनाया है, सैयद और लोधी सब का अलग अलग वीडियोस बनाया है। तो यहां पर हर एक टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, केवल आपको इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को बताऊंगा कि मेंस पॉइंट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है दिल्ली सुल्तान्स में, वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से रखना, फिर से ध्यान से रखना। डिटेल में पढ़नी है तो हर एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप डिटेल में देख सकते हो। ये केवल एंड केवल समरी है, आप लोगों का एग्जाम पास में है इसलिए एक समरी है दिल्ली सुल्तान्स का। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स को बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर 5 भाग में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। दैट इज, सबसे पहले आती है स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290, 84 ईयर्स। सेकंड जो वंश है खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320, रूल फॉर द 30 ईयर्स। थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेकर 1414, 94 ईयर्स। और फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1451, 37 ईयर्स। और देन इज लोधी डायनेस्टी, 1451 से लेकर 2675 ईयर्स। देखो, अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो बेटा तुगलक है 94 ईयर्स, और शॉर्टेस्ट की बात करें तो खिलजी है 30 ईयर्स। और ऑल द डायनेस्टी दैट इज स्लेव, खिलजी, तुगलक एंड सैयद, वो तुर्क से थे, तुर्की से थे। और केवल एंड केवल लोधी वंश जो है बेटा वो अफगानिस्तान से थे। ठीक है, तो ये जो दिल्ली के सुल्तान्स है, उनको मोहम्मद घोरी के बाद एक नए सुल्तान्स की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने अपना स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन दे दिया था और उन्होंने ही शुरुआत करती थी स्लेव डायनेस्टी। यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली के सुल्तान्स को दिल्ली सुल्तान्स कहा जाता है। सो देखिए, यहाँ पर मेरा नंबर भी है, टेलीग्राम ऐप भी है, जीएस बाय ब्योमकेश मेहर। आप 1 से 2 बजे के बीच में कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का इंक्वायरी। वेल, दिस इज अबाउट मी, ब्योमकेश मेहर, और 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और लाइव प्लस क्लासेस का फायदा क्या है बेटा, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, टॉप लेवल एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट होंगे, शॉर्टकट ट्रिप्स, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल एंड लर्न एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। और खास कर ये कोरोना वाला सीजन में तो ये बेहतरीन मौका है। These are the top educator who are the part of the Unacademy। रोमन साइनी सर खुद पढ़ाते हैं, सुदर्शन गुज्जर सर हैं, मृणाल पटेल सर हैं, सौरभ पांडे सर है, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, अजीत तिवारी सर है, मेनी मोर टॉप लेवल एजुकेटर आर देयर। और फीस देखिए सबसे कम है, 12 महीने का जो फीस है बेटा केवल एंड केवल 36,000, एंड 1 साल का फीस है केवल 46,000। दैट टू बी, आपको यहाँ पर जो है अभी के लिए कुछ दिनों के लिए 43,000 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। दिस इज फॉर द लिमिटेड पीरियड।
आपको करना क्या है, BM लाइव करना है बेटा, BMLIVE लाइव कोड करना है। ऑन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन करिए। उसके बाद अगर 2 साल का लेना हो या 1 साल का लेना हो क्लिक करिए, देन कंटिन्यू। उसके बाद जो है यहां पर कोड डालना है बेटा, यहां पर BM लाइव, तो अप्लाई कर देना। यहां पर डालना क्या है, BMLIVE लाइव डालना है। देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करिए। देन उसके बाद 40,000 का आपका चीजें सीधे 36,000 आपको मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए मैं बात कर रहा हूं, करूंगा हर एक डायनेस्टी के बारे में इन 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, डिटेल में। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर डिटेल में देखना है तो हर एक वीडियोस पड़ी है, ये कम टाइम में मिनिमम मेन चीजें क्या क्या कवर करोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स और मेंस में, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, रेलवे और स्टेट PCS और सिविल सर्विस, सबके लिए फायदेमंद वीडियोस है। तो बेटा स्लेब वंश में 4 रूलर को ध्यान देना है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन। ये 4 रूलर जो है मेन है। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं रुकुद्दीन को, बहम शाह को, बहरम शाह को, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमद और कैकवाबद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 रूलर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन, ये जो 4 रूलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो बेटा होगा इल्तुतमिश 25 इयर्स, शॉर्टेस्ट जो है रुकुद्दीन 1 ईयर भी नहीं था, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहम्मद घोरी के स्लेब थे और वो गवर्नर ऑफ मोहम्मद घोरी थे, बट 1206 में मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया था। उसके बाद जो है वो अपने आप को मास्टर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किए थे और 1206 में ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। ध्यान रखना, स्लेव वंश के फाउंडर जो है मोहम्मद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। उन्होंने 2 मस्जिद बनाया था, एक है कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है, एक है ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, राजस्थान में है। और उन्होंने कुतुब मीनार का शुरुआत की थी इन द ऑनर ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। उसको फिनिश किए थे उनका दामाद इल्तुतमिश ने फिनिश किए थे, बट शुरुआत की थी कुतुब मीनार का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देन उसको लाख वक्स का टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि गिवर ऑफ लाख ऑफ रुपीज। और उनके टाइम पे जो राइटर थे हसन उल निजामी और रखुद्दीन, और वो पोलो खेलते हुए, जिसको चौगान कहा जाता है, पोलो खेलते हुए उनका डेथ हो गया था। उसके बाद देखो कुतुब मीनार के बारे में, देखो कुतुब मीनार का जो सबसे मेन चीज है, यूनेस्को साइट, पार्ट ऑफ द यूनेस्को साइट, यूनेस्को के साइट में उसको माना जाता है। और उसको शुरुआत किए थे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, देन बेसमेंट जो बनाए थे और फिनिश किए थे इल्तुतमिश। क्लियर है पॉइंट। और फिरोज शाह तुगलक जो है उसको 4th and 5th स्टोरेज बनाए थे, ये चीजें ध्यान रखना, 4th and 5th स्टोरेज, बट 3 स्टोरेज तक किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाए थे। क्लियर है। अब देखो सेकंड जो मेन रूलर आते हैं शामसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स अगर पूछा जाए, रियल फाउंडर, तो बेटा दिल्ली सुल्तान्स के होंगे इल्तुतमिश, क्योंकि उन्होंने जो है दिल्ली, ही मेड दिल्ली एज ए कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, लाहौर की जगह पे दिल्ली को उन्होंने राजधानी बनाया था, इसलिए उसको दिल्ली सुल्तान्स के रियल फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने चालीसा का गठन किया था, 40 लोगों का एक ग्रुप है, उसको चालीसा कहा जाता है। और उन्होंने कॉइन सिस्टम, एक है सिल्वर कॉइन, एक है कॉपर कॉइन, एक है टंका और एक है जीतल, ठीक है, की शुरुआत की थी। एकता सिस्टम इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी में उन्होंने शुरुआत की थी। और तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो है रुकुद्दीन इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, रुकुद्दीन ध्यान रखना, बट इल्तुतमिश के बाद रुकुद्दीन जो है शासक बने थे, और वो जब अवध गए थे उस टाइम पे रजिया सुल्ताना जो है शासक बन गई थी। रजिया सुल्ताना के बारे में इतना याद रखना कि उसके स्लेव का नाम है याकूट है। उनके खिलाफ देखो, शी वाज द फर्स्ट and only Muslim lady who rule over India, first and only Muslim ruler lady who rule over India। ठीक है, उनके खिलाफ जो अपोज किए थे मुल्तान, लाहौर, हंसी, मतलब गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर, हंसी, बडौन, ये सब जो है उनके खिलाफ रिवोल्ट किए थे। उसके साथ साथ अल्तुनिया, जो उनके बचपन के क्रश मान सकते हो, चाइल्डहुड लवर मान सकते हो, उन्होंने भी अटैक किया था। जो भटिंडा के राजा, मतलब भटिंडा के गवर्नर थे, उसके बाद उन्होंने याकूट को मार के
अल्तुनिया याकूट को मार के जो है अल्तुनिया रजिया सुल्ताना को ले गए थे अपने पास, और फाइनली रजिया सुल्ताना मैरिड विद अल्तुनिया, और दोनों जो है शादी करने के बाद वो वापस आ रहे थे दिल्ली, और कैथल में उनका जो है डेथ हो गई थी। ये माना जाता है कि बहरम शाह जो रजिया सुल्ताना के जो भाई हैं वो लोग मार दिए थे, बट हालांकि अब तक भी ये मतलब डिबेटेबल है कि किसने उनको मारा था, बट एनीवे उनका डेथ हो गई थी 1214 में कैथल में, हरियाणा में। क्लियर है? अल्तुनिया। देन उसके बाद जो है बहरम शाह, बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बहरम शाह, ठीक है। उसके बाद मसूद शाह भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नसीरुद्दीन शाह के बारे में इतना याद रखना कि उनको दरवेश किंग कहा जाता था, दरवेश किंग का, और ही वाज आल्सो सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिक जहान। दरवेश किंग मतलब वेरी पायस नोबेल, और उनका डेथ हो गई थी 1226 में। बट ध्यान रखने वाली चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है 21 साल तक, 40 साल को उन्होंने खत्म किया था। उन्होंने स्पाई सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट में दीवाने आई अर्ज, उनका मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था, और आयरन और ब्लड, लहू एवं लोहा, मतलब राजा के खिलाफ कोई नहीं हो सकता है, नो बडी कैन अपोज द किंग, और जिले इलाही टाइटल दिए थे, मतलब अपने आप को भगवान मानते थे, शेडो ऑफ गॉड। और नमस्कार करने के लिए जो नॉर्मल सोल्यूशन है, दो चीज अपनाया था, एक है पैबस, एक है सिजदा। पैबस का मतलब है किसिंग द फीट ऑफ मोनार्च, और सिजदा का मतलब है प्रोटेस्टेंट बिफोर द मोनार्च। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद जो है उनका जो जो ये चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। कैकोआबद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लेना कि केबल एंड केबल जो इसलिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और कैकोआबद वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली। उसके बाद जो है स्लेव वंश का पतन हो गया एंड खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो है मैंने बता दिया था स्लेव वंश में 4 रूलर मेन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड गयासुद्दीन बलबन। बाकी रूलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत इतना ज्यादा नहीं। टाइम है तो सब पढ़िए, मैं केवल उसको बता रहा हूं कि कम टाइम है तो क्या क्या कवर करोगे उस चीज की बात कर रहा हूं। बेटा टाइम है तो सब कुछ पढ़िए, ठीक है। अब आती है खिलजी। खिलजी में देखिए, खिलजी में एक ही रूलर मेन है, वो है, देखो जलालुद्दीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारक खान इंपॉर्टेंट नहीं है, खुसरू खान इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही रूलर यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320, मतलब 30 इयर्स, 30 इयर्स में से तो 20 साल तो बेटा अलाउद्दीन खिलजी अकेले ही थे, 20 साल में से अलाउद्दीन खिलजी अकेले ही थे, और 6 साल जो है जलालुद्दीन खिलजी, और मुबारक खान 4 साल और ये कुछ महीना ही काम किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की केवल इतना याद रखना जलालुद्दीन के बारे में, ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और अलाउद्दीन अपने टाइम पे 4 रिफॉर्म लाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एक है स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, शराब पीना मना था उनके टाइम पे, और रिलीजियस पर्पस में ग्रांट, जमीन जो है फ्री देते थे, और शो जो है देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग और इंटरकास्ट मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग। राजा के बिना अनुमति भी किसी भी प्रकार का सोशल गैदरिंग नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हो सकता, ठीक है। और उन्होंने 3 मार्केट बनाया था दिल्ली में, 3 फेमस मार्केट, एक है फूड ग्रेन के लिए, एक है कॉस्टली क्लॉथ के लिए, एक है स्लेव हॉर्सेस के लिए। और उस मार्केट को, दैट इज अंडर द हाई ऑफिशियल, उनका नाम था सहाना, और दीवाने रियासत और सहाने आई मंड, 2 मार्केट ऑफिसर हुआ करते थे। और एक ओपन मार्केट होता था, उसका नाम है सराय अदल, ओपन मार्केट, जहां पर सब कुछ मिलता था। और उन्होंने कैप्चर किया था, देखो गुजरात पे, रथंबर पे, मेवाड़ पे, मलवा पे और जलोर पे। और मलिक गफूर जो उनके ये थे, उन्होंने भी काफी जगह पे, जैसे कि देवगिरी, वारंगल, देन उसके बाद होयसला, देन उसके बाद पांड्या रूलर्स मदुराई में है, ठीक है, ये सब के ऊपर रामचंद्र प्रताप, देन उसके बाद वीरवल्ला एंड वीर पांड्या, ये सब को उन्होंने हराया था। साउथ इंडिया के ऊपर भी, उसके साथ साथ गुजरात, रथंबर, मलवा, जलोर, ये सब तो खुद अलाउद्दीन ने कैप्चर किए थे। मलिक गफूर जो है उनके सेनापति थे और उनके स्लेब भी थे। उन्होंने जो किया था, किंगशिप नो नो किनशिप, मतलब किनशिप में किसी भी प्रकार का भाई भतीजा नहीं होना चाहिए। घोड़े में दाग देने की प्रथा की शुरुआत की थी, ताकि पता चले दुश्मन का घोड़ा या अपना घोड़ा है, जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कहा जाता है। और सोल्जर के लिए चेहरा सिस्टम था, जो कि पता चलता था कि सोल्जर कहां पर काम करेंगे,
कि घोड़े में या हाथी में या कहां पर। मुस्तकराज एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, कलेक्शन फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था मुस्तकराज। देन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में अलाई फोर्ट जो कि राजस्थान में है, अलाई दरवाजा जो एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, और हजार सेतुन जो कि दिल्ली में था, आज के डेट में नहीं है, ये सब किए थे उन्होंने। अमीर खुसरो जो तूतीय हिंद भी कहा जाते हैं, उनके टाइम पे थे, ठीक है। और मुबारक शाह बेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि नेकेड होके दरबार में घूमते थे, लड़कियों का ड्रेस पहनते थे, वो एक फनी राजा के हिसाब से थे। सम टाइम ही यूज वेयर द वुमेन क्लॉथ्स, और नेकेड होके भी दरबार में जाते थे, ठीक है। वो इतने फेमस तो नहीं है। उसके बाद जो है बेटा खुसरो खान आते हैं, और खुसरो खान को किल्ड बाय गाजी मलिक, गाजी मलिक उसको मार देते हैं, और गाजी मलिक अपने आप को एक टाइटल देते हैं गयासुद्दीन तुगलक। यहां पर जो है खिलजी वंश का पतन हो जाता है, खिलजी वंश का पतन, और तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली चीज यहां पर है कि यहां पर जो ध्यान रखने वाली चीज है, खिलजी वंश में एक ही रूलर मेन है, वो है अलाउद्दीन खिलजी, बाकी याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो है खिलजी वंश के बाद देखो, मैंने अभी बताया है स्लेब वंश, खिलजी वंश, अब जो है तुगलक। देखो तुगलक में दो ही रूलर मेन है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक और एक है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यहां पर तुगलक वंश के जो फाउंडर, सबसे लॉन्गेस्ट रूलर, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है, और यहां पर जो है गयासुद्दीन तुगलक हुआ था फाउंडर। और इंपॉर्टेंट जो चीज है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतना याद रखना, यू आर द लास्ट, कि उनको बारे में इतना याद रखना कि उनको गाजी मलिक भी कहा जाता है, अपने आप को टाइटल दिए थे गयासुद्दीन तुगलक, एंड ही वाज आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। उन्होंने इरिगेशन पे काम किया था, और उसके बाद जो है उनका बेटा जो थे उलुगु खान, जोनो खान, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, और तुगलकाबाद फोर्ट उन्होंने बनाया था दिल्ली में। ये माना जाता है कि वहां पर ऊपर में रह के सब लोग देख सकते हैं, और वहां पर सब दिल्ली देख सकते हैं। वहां पर जो है गिरकर उनका डेथ हो गया था 1325 में। जब उनका डेथ हो गया था, उनका बेटा जोनो खान जो है शासन में आए थे। उनके टाइम पे देखो 5 ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जिनके हिसाब से उनको पागल, सर्की, मेंटल भी कहा जाता है। एक बार सवाल आया था, पढ़ा लिखा मूर्ख, एजुकेटेड फुल किसको कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो चीजें की थी 1326 में, टैक्सेशन ऑन दोआब, जिस टाइम पे सूखा था, जिस टाइम पे ड्रॉट हुई थी, उस टाइम पे टैक्स बढ़ा दिए थे। लोगों ने उनको पागल कहना स्टार्ट कर दिया था। 1327 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दिल्ली से देवगिरी तक, दौलताबाद तक उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था, सबको शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने रियलाइज किया कि जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में रह के साउथ इंडिया को कैप्चर करना मुश्किल हो रहा है, इस प्रकार से साउथ में देवगिरी और दौलताबाद में रह के दिल्ली को कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था। देन ही रीशिफ्ट हिज कैपिटल। देन 1329 में टोकन करेंसी डीमोनेटाइजेशन, उससे पहले सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन था, उसको डीवैल्यूट करके ब्रॉन्ज कॉइन बना देती। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रॉन्ज कॉइन को फिर डीवैल्यूट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फेक करेंसी बनने लगा, और फिर सिल्वर और गोल्ड कॉइन करने लगे, और जिनके पास जितना ब्रॉन्ज था उसको सिल्वर और गोल्ड देने लगे। तो ये टोकन करेंसी को रीइंट्रोड्यूस किए थे। देन खुरासन मतलब इराक एरिया को कैप्चर किए थे पहले, फिर से उन्होंने अपने आर्मी को वापस आने के लिए ऑर्डर दिया था। और सेम चीजें 1330 में कराची को उन्होंने कैप्चर किया था, जो कि हिमालय को क्रॉस करके चाइना के बॉर्डर में है, तिब्बतन एरिया में है। फिर अपने आर्मी को वापस आने के लिए ऑर्डर दिए थे। तो कुछ भी काम करते थे उसके अपोज में वो खुद ही करते थे, इसलिए लोग उसको पागल और सनकी कहते थे, इसलिए उनको एजुकेटेड फुल कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने एक डिपार्टमेंट की थी जो टैक्सेशन के दीवाने को ही, जो एग्रीकल्चरल है, और हाउस टैक्सेस उन्होंने घर ही लगाया था, और पैशू टैक्सेस लगाया था जिसको चहरी कहा जाता है। और दोआब रीजन मतलब गंगा यमुना रीजन में टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दी थी। 30 रिवोल्ट हुआ था उनके खिलाफ 25 साल के अंदर, और उन्होंने थता में डेथ हुआ था अगेंस्ट द सिंध अगेंस्ट द तागी वाज द तुर्क स्लेव। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, उनके चचेरे भाई हैं फिरोज शाह तुगलक। ही वाज नोन एज ग्रेट बिल्डर्स भी उनको कहा जाता है, ही वाज नोन एज ग्रेट बिल्डर्स। उन्होंने कई सारे शहरें बनवाई थी, लाइक 300 सिटीज एंड टाउन बनवाया था, जैसे कि फिरोज शाह कोटला सिटी, फिरोज शाह कोटला फोर्ट, आज के डेट में अरुण जेटली फोर्ट हो गया है ये, हिसार, फतेहाबाद दैट इज इन हरियाणा, फिरोजाबाद, फिरोजापुर, जौनपुर, ये सब कहां पे है? यूपी में है। एक हॉस्पिटल बनाए थे
जो कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिसको दरियल सिपा कहा जाता है, कोई भी आके इलाज करवा सकता है फ्री में। दीवाने खैरियत, जिनका शादी नहीं हो पा रहा था, खासकर मुस्लिम महिलाएं, उनका शादी होती थी एक साथ। दीवाने भटगदड़ एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जो स्लेव हुआ करते थे, 1,80,000 स्लेव थे। दीवाने इस्तिका का ओल्ड एज पेंशन के लिए एक डिपार्टमेंट था, और 5 कैनल बनाए थे उन्होंने फेमस, और सबसे लॉन्गेस्ट जो था सतलुज से लेकर होसी तक। 10% इरिगेशन टैक्स लगाए थे। कुरान के हिसाब से 4 प्रकार का टैक्स उन्होंने लगवाया था, एक है जजिया, एक है जक़ात, एक है खराज और एक है खाम्स। और देखो, जजिया का मतलब है नॉन मुस्लिम टैक्स, जो मुसलमान नहीं है वो राजा को टैक्स देगा, उसके साथ साथ ब्राह्मण्स और महिला और बच्चे भी टैक्स देंगे। जक़ात टैक्स का मतलब है 2% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी। खराज का मतलब है 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, जितना उत्पादन होगा उसका 1/10 दिया जाएगा। और खाम्स का मतलब है जितना भी लूटे गए सामान, वार के साथ जो लूटा जाता है, उसका 1/5 बूटी कैप्चर, उसको 1/5 सुल्तान को देंगे, 4/5 सोल्जर। बट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या होता था, 1/5 सोल्जर को देते थे और वो 4/5 सुल्तान। तो ध्यान रखना, कहीं पे एक जगह पे कैप्चर होती थी तो टोटल एरिया का 1/5 सुल्तान को देते थे और 4/5 सोल्जर को देते थे। उसके साथ साथ अशोका का जो 2 पिलर्स था, एक है टोपरा जो कि हरियाणा में है, और एक है मीरत यूपी में है, वो दिल्ली लाया गया था, और उनका डेथ हो गया था 1388 में। क्लियर है पॉइंट? तो उसके बाद देखो, उन्होंने उनके एरिया से जो आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, मलवा, गुजरात, जौनपुर, ये सब उनके हाथों में छूट रहा था। तैमूर लैंड ने इन्वेस्ट की थी मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक जो है लास्ट रूलर थे। उसके बाद जो है तैमूर जो है कंप्लीटली प्लंडर किए थे दिल्ली के ऊपर, और जो है खिजिर खान नाम का पर्सन को उन्होंने, जो पंजाब के रूलर थे, उन्होंने जो है खिजिर खान के हाथ में सिंहासन को छोड़ के चले गए थे, और बाद में खिजिर खान जो है दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया था। और उन्होंने एक नए, यहां पर देखिए, मोहम्मद शाह तुगलक जो है लास्ट रूलर है, उनको मार दिया गया था और खिजिर खान को अपॉइंट कर दिया गया था। और खिजिर खान जो है एक नया वंश की शुरुआत की थी, जो है सैयद वंश। दिस वाज द एंड ऑफ, ऑब्वियसली बात है, एंड ऑफ तुगलक वंश और बिगिनिंग ऑफ द, दैट इज सैयद वंश। ठीक है, तो 1414 एंड ऑफ द तुगलक एंड बिगिनिंग ऑफ द सैयद। आप देख सकते हो आप सैयद वंश। यस, ओके फाइन। सो सैयद वंश में एक भी रूलर ऐसा नहीं है जो कि इंपोर्टेंट हो। सैयद वंश टोटल से देखो आप, स्लेब, खिलजी, तुगलक और लोधी देख सकते हैं बेटा, बट सैयद जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैयद में एक भी रूलर ऐसा नहीं था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट हो, बड़े लेवल पे लड़ाई की हो, या बड़े लेवल पे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स किए हो, या कुछ ऐसे पॉलिसीज लाए हैं। एक भी रूलर इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। बट जो उनके जो फर्स्ट रूलर थे खिजिर खान, ही वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, इतना याद रख लेना, खिजिर खान। और उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट भी किए थे तैमूर लैंड को, और तैमूर अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर। मुल्तान एंड लाहौर का उन्होंने जो है उनको गवर्नर के हिसाब से रख दिया था। उसके बाद तैमूर के जाने के बाद दिल्ली कैप्चर करके वो शासक बन गए थे। उसके बाद आए थे मुबारक शाह। मुबारक शाह भी इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उनके विजन, अच्छे विजनरी लीडर थे, बट नोबेल जो है उनके खिलाफ थे, मुबारक शाह के खिलाफ नोबेल थे। और उन्होंने, मुबारक शाह जो है मुबारकाबाद, एक मतलब ही बिल्ड ए सिटी, एक सिटी बनाया था जिसका नाम है मुबारकाबाद, जो कि यमुना रिवर के साइड में है। उसके बाद जो है मसूद शाह आए थे, इतने इंपोर्टेंट रूलर नहीं है, वो बहुत ही कमजोर रूलर है। 40 केवल 40 माइल तक वो शासन सीमित था, और उसके टाइम पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, सोशल ऑर्डर अच्छे नहीं थे, ठीक है। बहादुर लोधी ने कोशिश की थी अटैक करने की, बट वो फेल्ड हुए थे। बट आलम शाह जो है अपने ही सिंहासन छोड़कर चले गए थे बडौन, और बडौन में भी रहने लगे किसके डर में, बहादुर लोधी के डर में। तो ध्यान रखना, एक ऐसा वंश जो बिना लड़ाई किए शुरुआत हो गया था, वो है लोधी वंश।
और ऐसा वंश जो बिना लड़ाई किए सिंहासन को छोड़ के चले गए थे वो है सैयद वंश। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आलम शाह इतने कमजोर रूलर थे कि बहादुर लोधी के डर पे वो चले गए थे और बहादुर लोधी ने लोधी वंश की शुरुआत कर दी थी। तो ध्यान रखना, सैयद वंश इतने इंपोर्टेंट नहीं है और कोई भी रूलर उसका इंपोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में देखिए, लोधी वंश के जो फाउंडर है बहादुर लोधी, तो लोधी वंश के जो फाउंडर है वो है बहादुर लोधी और करीब करीब 76 ईयर तक उन्होंने रूल किया था टोटल। और बहादुर लोधी तो ही इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ द हॉर्सेस, ध्यान रखना, ट्रेडिंग ऑफ द हॉर्सेस, एंड 1443 में ही अटैक दिल्ली एंड बुल्ड ही डिड नॉट सक्सेस एंड मेड द अनदर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कैप्चर दिल्ली एट 1947। तो उन्होंने शुरुआत की थी, तो जो लास्ट रूलर आलम शाह उनको हराया तो नहीं था, वो छोड़ के ही चले गए थे और उन्होंने ही शुरुआत कर थी लोधी वंश के। He was a courageous and great soldier, ठीक है, सक्सेसफुल जनरल एंड ग्रेट डिप्लोमेट आल्सो थे, ठीक है, और he owned the confidence and cooperation and respect of the Afghan ruler with his very amiable behavior। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, लोगों से मिलते थे, अपने आप को राजा के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करते थे, एक फ्रेंड के हिसाब से थे, इसलिए लोग उनको पसंद भी करते थे। उनका बेटा जो है सिकंदर लोधी, he was also a he was also a great ruler and most successful sultan। उसके बाद सिकंदर लोधी was the second son of सुल्तान बहादुर लोधी, ठीक है। he expanded Lodi territory in the region of Gwalior and Bihar in 1989। सिकंदर लोधी succeeded in बहादुर लोधी as the sultan of Delhi। उन्होंने he abolished the duty on the grain पे उन्होंने जो ड्यूटी जो चार्ज लगते थे उसको हटा दिया था। एंड द सुल्तान abolished the internal ट्रेड ड्यूटीज। उसके साथ साथ रिलीजियस के मामले में वो थोड़ा सा खतरनाक थे, वो इस्लाम धर्म को कैप्चर करना चाहते थे एंड सिकंदर लोधी जो है हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट करते थे मुस्लिम को अपनाने में। उसके बाद आते हैं लास्ट रूलर जो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जब भी पावर में आए थे सारे पावर जो है अपने अंडर ले लिया था, जिसकी वजह से उनके ही प्रजा उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए उनके प्रजा के साथ उनका नहीं बनता था, डिस्प्यूट विद द नोबल्स, और जिसकी वजह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। दौलत खान लोधी ने बाबर को न्योता दिए थे, एक तरफ से इब्राहिम लोधी, तो एक तरफ से बाबर, एक तरफ से बाबर को सपोर्ट किए थे दौलत खान लोधी, राणा संगा ने सपोर्ट किया था और मोहम्मद लोधी ने भी सपोर्ट किया था, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पानीपत इज इन हरियाणा, जिसमें 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। और उस हराने का भी रीजन था, यूरोपियन टेक्निक था, एडवांस अचानक से हमला किया था, उसका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे थे और गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, जिससे लोधी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में चीजें क्या हुई थी, 4 चीज याद रखना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी का डेथ हुआ था, पहला चीज। इब्राहिम लोधी के डेथ होने के साथ साथ लोधी वंश का खत्म हो गया था, दूसरा चीज। और लोधी वंश का खत्म होने के साथ साथ दिल्ली सुल्तान्स का भी खत्म हो गया था, और दिल्ली सुल्तान्स का खत्म होते होते मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल वंश। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, 1526 जो है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोधी का डेथ, इब्राहिम लोधी के डेथ के बाद लोधी वंश का डेथ, लोधी वंश के पतन के साथ साथ दिल्ली सुल्तान्स का पतन, और 1526 में बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का शुरुआत हुई थी। तो ये जो है शुरुआत से लेकर अंतिम तक मैंने बताया आप लोगों को। यहां पर 5 वंश मैंने बताया, स्लेव वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो सैयद इतने इंपोर्टेंट नहीं है, बट स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी ज्यादा इंपोर्टेंट। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, स्लेव वंश में 4 रूलर को याद करना है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड गयासुद्दीन बलबन। खिलजी में आपको एक ही रूलर पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में 2 रूलर आपको पढ़नी है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक और एक है फिरोज शाह तुगलक। सैयद में कोई रूलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और लोधी में आपको पढ़नी है बहादुर लोधी और खासकर इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें दिल्ली सुल्तान्स का खत्म हो गया था और मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। तो दिस इज ऑल समरी अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। फिर से मैं बता रहा हूं, दिल्ली सुल्तान्स का मैंने केवल समरी बताया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर डिटेल में स्लेव वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश या अलग अलग रूलर के बारे में पढ़ना है तो मैंने सारे वीडियो छोड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। ये मेरा केवल समरी था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है बेटा? थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।